Hello everyone. So today we are going to talk about Adani Wilmar IPO. तो recently जो Adani Wilmar ने IPO लॉन्च किया है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. So let's start. So let's start with first knowing what is an IPO. So basically IPO is an initial public offering which refers to the process of offering shares of a private corporation to the public in a new stock issuance. An IPO allows company to raise capital from public investors. So basically IPO क्या होता है जब प्रमोटर्स को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, तब वो लोग अपना शेयर्स पब्लिक को इंट्रोड्यूस करते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे इंट्रोड्यूस दिस शेयर्स इन शेयर मार्केट, दिट इज़ नोन एज आईपीओ. तो जब पहली बार कोई शेयर इंट्रोड्यूस होता है प्रमोटर्स के द्वारा, तो उसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं. तो रीज़न कुछ भी हो सकता है प्रमोटर्स ये आईपीओ निकालने के लिए, ताकि कंपनी का अगर कोई डेट है वो चुकाने के लिए, या फिर वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए, या फिर कोई भी रीजंस हो सकते हैं, या फिर बिजनेस एक्सपांड करने के लिए जब प्रमोटर्स को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब वो लोग आईपीओ ऑफर करते हैं. So the third slide talks about Adani Wilmar. So about the company. So it was incorporated in 1999 as a joint venture between Adani Group and the Wilmar Group. Adani Wilmar is an FMCG food company offering most of the essential kitchen commodities for Indian customers, including edible oil, wheat flour, rice, pulses, and sugar. The company also offers a diverse range of industry essentials, including chemicals, castor oil and its derivatives, and de-oiled cakes. So basically, Adani Wilmar एक 50-50 joint venture है, which is led by Adani Group and Wilmar Group. Wilmar Group एक सिंगापुर बेस्ड ग्रुप कंपनी है. तो ये दोनों का 50-50 जॉइंट वेंचर है अदानी विलमार. सो बेसिकली ये लोग एफएमसीजी फूड्स में डील करते हैं. एफएमसीजी फूड ही इनका इनकी एक्टिविटीज़ हैं. और इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में तीन चीज़ें हैं, जो कि है एडिबल ऑयल्स, पैकेज्ड फूड एंड एफएमसीजी और इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स. और इनका जो फॉर्च्यून आपने ऑयल ब्रांड सुना होगा, वो इनकी फ्लैगशिप ब्रांड है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सेलिंग एडिबल ऑयल ब्रांड इन इंडिया. So recently, the company has focused on value-added products and has launched products such as edible oil products, rice bran health oil, fortified foods, ready-to-cook soya chunks, खिचड़ी etc. और बहुत सारे लाइनअप में इन्होंने चेंजेस किए हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए नए. सो द फोर्थ स्लाइड टॉक्स अबाउट द आईपीओ. इसमें आईपीओ डिटेल्स हैं और आईपीओ के कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स है कि आपको इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए. सो मैंने सारे पॉइंट्स लिस्ट डाउन किए हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विथ लीडिंग ब्रांड्स केटरिंग टू मोस्ट डेली एसेंशियल्स ऑफ एन इंडियन किचन. सो जैसे कि मैंने पिछले साइड में बताया था कि इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बहुत ही डाइवर्स्ड है और इंडियन किचन के लिए एसेंशियल्स होती है और डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड होती है. सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल एंड ब्रॉड कस्टमर रीच. क्योंकि ये सारे एसेंशियल डेली एसेंशियल चीज़ें हैं, तो कस्टमर रीच बहुत ज़्यादा है और ब्रांड नेम भी बहुत अच्छा खासा है. लीडरशिप इन ब्रांडेड एडिबल ऑयल एंड पैकेज्ड फूड बिजनेस इन इंडिया. जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि फॉर्च्यून जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स है एडिबल ऑयल में, तो इनका रूच बहुत ही ज़्यादा है पैकेज्ड फूड में. Fourth point is one of the largest basic early chemical manufacturers of India. Fifth point, strong raw material sourcing capabilities from top global suppliers. Sixth is an integrated business model with well established operational infrastructure and strong manufacturing capabilities. Seventh is pan India distribution network supported by a robust distribution infrastructure. तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो पैन इंडिया है, मतलब अक्रॉस इंडिया. Focus on environmental and social sustainability. And the last point is professional management and experienced board. सो फिफ्थ स्लाइड में मैंने इनकी समरी, मतलब जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसकी एक समरी रिकॉर्ड की है. ये आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं कि इनकी 30 सितंबर में टोटल एसेट्स की क्या वैल्यू थी, टोटल रेवेन्यू क्या था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या था, और 31 मार्च 2021 में इनकी वैल्यूज़ क्या थी,
तो ये सब आप देख सकते हैं और इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है। In the sixth slide, basically I have listed down some of the details about the IPO. So you can see मैंने कुछ डिटेल्स जुगाड़ किए हैं, मैंने कुछ डिटेल्स ये लिखे हैं यहाँ पे जो आईपीओ के बारे में थोड़े सिग्निफिकेंट है। अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए। सो अगर मैं इनकी इस समरी बोलूँ तो बेसिकली ये बोल सकते हैं कि अदानी विल्मार आईपीओ इज़ अ मेन बोर्ड आईपीओ of equity shares of the face value 1 aggregating up to rupees 3600 crores. The issue is priced at 218 rupees to 230 rupees per equity share. The minimum order quantity is 65 shares. The IPO opens on Jan 27th 2022, closes on Jan 31st 2022. Thank you everyone for listening to my presentation. I end my presentation here.